और वहीं ईरान के टारगेट पर पश्चिम एशिया के देश हैं कतर, कुवैत के साथ बहरीन पर ईरानी हमला हुआ है। अमेरिका की 5th फ्लीट पर यह बड़ा हमला था। हरीन के मनामा नेवल बेस में भी कई धमाके हुए हैं। ईरानी हमले पर तब्स मीडिया की रिपोर्ट। और अमेरिकी हमले के बाद ईरान ने लिया है बदला। जॉर्डन में ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक हुआ। जी हां, अमेरिकी MQ-9 ड्रोन हैंगर पर ईरान ने मिसाइल हमला कर दिया। IRGC ने प्रिंस हसन बेस पर हमला किया। जॉर्डन पर हमले को लेकर ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट। तो पश्चिम एशिया में महायुद्ध छिड़ा हुआ है। ईरान ने पश्चिम एशिया के 6 देशों पर हमला किया। जॉर्डन में अमेरिकी MQ-9 ड्रोन हैंगर पर मिसाइल अटैक हुआ। बहरीन में अमेरिकी नौसेना की 5th फ्लीट पर हमला किया गया। ओमान में अमेरिकी रिफ्यूलिंग प्लेटफॉर्म पर हमला हुआ। कुवैत में पैट्रियट डिफेंस सिस्टम पर हमला किया गया। जी हां, एक एक डिटेल हमले से जुड़ी आपको दे रहे हैं। कतर में अमेरिकी बेस के पास 4 धमाके सुने गए। UAE में एयर डिफेंस ने मार गिराई ईरानी मिसाइलें। खबर तो फिलहाल यही सामने आ रही है ईरान इंटरनेशनल और फार्स न्यूज के हवाले से। लेकिन प्रोफेसर अमिताभ, सबसे पहले अब आप मुझे यह बताइए, जिस बात का जिक्र सुधाकर सर भी कर रहे थे कि कहीं ना कहीं इजराइल के दबाव में अमेरिका यह सब कुछ कर रहा है। इजराइल की इस कदर मानने की मजबूरी क्या है अमेरिका के लिए? यह बहुत सारे लोगों को दुनिया में समझ में नहीं आ रहा है। आखिर इतना मजबूर क्यों है इजराइल के सामने अमेरिका? देखिए, मुझे नहीं लग रहा है ये पर्टिकुलर जो सेकेंड राउंड, अगर इसको हम कह सकें कि ये जो सेकेंड राउंड की जो बमबारी हो रही है जी, उसमें इजराइल का हाथ मुझे दिखता है। क्योंकि पहले राउंड में इजराइल ने अपना एक्शन दिखाया, अमेरिका ने अपना एक्शन दिखाया। इस बार अगर रियल सेंस में देखा जाए तो वो हॉर्मुज के कंट्रोल के लिए लड़ाई है और उसके लिए अमेरिका पूरे जान लगा दिया है कि इसको किसी भी तरह ईरान के हवाले नहीं करना है। और ईरान ये कहता है कि हम हॉर्मुज को किसी भी तरह से पहले की स्थिति में नहीं लाएंगे। तो ये एक विरोधाभास है जो उन दोनों के बीच है। और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी जो साइन हुई थी, जो उसका 5th क्लॉज है, वो बड़ा एम्बिगुअस था, बड़ा एक अस्पष्ट सा था, जिसमें कहा गया था कि 30 दिनों तक इसमें जो आवाजाही है वो पूरी पहले की तरह हो जाएगी, वहां से माइन हटा दिए जाएंगे। 60 दिन बाद क्या होगा ये ईरान, ओमान और अमेरिका मिलकर डिसाइड करेंगे। तो इजराइल का रोल यहाँ न्यूनतम मुझे लग रहा है, क्योंकि इजराइल की जो इमीडिएट ऑब्जेक्टिव थे, लॉन्ग टर्म भले ही ना हो, वो अचीव हो गए थे। लेकिन इस समय इजराइल ने, नेतन्याहू ने एक दूसरा पासा फेंका है। उन्होंने कहा कि ट्रंप साहब के ही जान पर खतरा है, इंटेलिजेंस शेयर किया था। वैसा ही कुछ उन्होंने पहले भी कहा था कि ये तुरंत हम कर देंगे, खत्म हो जाएगा, वहां के लोग विद्रोह में खड़े हो जाएंगे। तो मुझे लगता है इस बार इजराइल के झांसे में अमेरिका नहीं आएगा। और JD वांस जैसे लोग भी बहुत ऑब्जेक्ट किए थे इस बात को लेकर पहले राउंड के स्ट्राइक में कि ऐसा हो सकता है। लेकिन ये जो है अब वो वही हॉर्मुज को कंट्रोल को लेकर है कि कौन उसको कंट्रोल करेगा। और ये ओमान पर भी अटैक कर रहे हैं, हालांकि वो अमेरिकन इंटरेस्ट पे भी कर रहे हैं। जी। ओमान पर भी अटैक कर रहे हैं, जिनके साथ मिलके उनको हॉर्मुज को कंट्रोल करना है 60 दिन बाद, या जो भी उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है। तो मुझे लग रहा है इस समय ईरान और अमेरिका के बीच असली लड़ाई शुरू हुई है, जिसमें अब तक इजराइल इन्वॉल्व नहीं है। बिल्कुल सही बात है। आप कह रहे हैं कि असल मुद्दा जो है वो हॉर्मुज पर कंट्रोल का है, और ये तो बिल्कुल डे 1 से रुख साफ नजर आ रहा है ईरान का कि हॉर्मुज पर कंट्रोल किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा। जो भी शिप यहां से होकर गुजरेंगे वो ईरान की इजाजत लेकर गुजरेंगे। इस बात पर ईरान बुरी तरह से अड़ा हुआ है और इसी वजह से अमेरिका हमले कर रहा है, ये बहुत लोगों को मानना है। और दूसरी अहम बात, वी विल किल ट्रंप के नारे जिस तरह से बुलंद हुए खामनेई के जनाजे में, वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है। IRGC ने हमले का वीडियो जारी किया है। बैलिस्टिक मिसाइल से हमले का दावा किया गया है। कतर, इमाद, खैबर शेकन मिसाइलें दागी गई हैं। फतेह 110 और जुल्फिकार मिसाइलों से हमला किया गया है। 2000 किलोमीटर रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई। और अमेरिका इजराइल को IRGC की डायरेक्ट चेतावनी, पश्चिम एशिया में दुश्मन के ठिकाने तबाह कर देंगे, किसी भी हमले का घातक जवाब दिया जाएगा। IRGC ने कहा दुश्मन को पनाह देने वालों पर भी एक्शन होगा।